हर हर महादेव, जय माता दी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि इस समय अति पवित्र दिन अर्थात पवित्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के दिन माँ जगत जननी दुर्गा माता की पूजा व कृपा पाने के सबसे सहज दिन होते हैं और कल नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। अतः आज की इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि कूष्मांडा माता की किस विधि विधान से पूजा की जाए और माता की पौराणिक कथा को भी समझेंगे और कूष्मांडा माता को कौन सा मंत्र समर्पित है उस मंत्र को भी समझेंगे ताकि माँ कूष्मांडा की आप पर कृपा हो और माता आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। नवरात्रि के इन दिनों में माँ कूष्मांडा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ के स्वरूप को लेकर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संसार की रचना की थी, इसलिए माँ को दुखों का नाश करने वाली भी कहते हैं। माँ का निवास स्थान सूर्य होता है, इसलिए माँ के इस स्वरूप के पीछे तेज सूर्य दिखाई देता है। माँ के 8 हाथ हैं और उनकी सवारी शेर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि माँ कूष्मांडा की पूजा कैसे करनी है और आप माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि माँ का नाम कूष्मांडा कैसे पड़ा। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा ने यह अवतार असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करवाने के लिए लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कूष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि यदि माँ की पूजा में कुम्हड़े की बलि दी जाए तो देवी प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से देवी का जुड़ाव होता है, इसलिए उन्हें माँ कूष्मांडा कहते हैं। अब समझ लेते हैं देवी कूष्मांडा के जन्म की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तो उससे पहले चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था। माँ दुर्गा ने अंड यानी कि ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहते हैं। सृष्टि की रचना करने के कारण माँ को आदि शक्ति भी कहते हैं। पुराण के अनुसार माँ के इस स्वरूप को लेकर मान्यता है कि उनके 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है। इसके अलावा माँ के हाथों में जप माला है जो सारे तरह की सिद्धियों से युक्त है। अब बात कर लेते हैं माता के मंत्र की। तो माता का मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रोधराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐं ह्रीं देव्यै नमः। तो माँ के इस मंत्र का आप जप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि माता रानी की पूजा कैसे करें। तो आपको बता दूं, सबसे पहले आप कलश की पूजा करके माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन आप संतरी रंग के कपड़े ही पहने। इसके बाद माता रानी की तस्वीर के सामने जल और फूल अर्पित करें। इसके साथ माँ का ध्यान कर परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य की कामना करें। देवी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें लाल रंग का फूल समर्पित करें। विशेषतः यह फूल यदि गुड़हल का फूल है तो अति उत्तम है। इसके साथ ही माता को लाल रंग की चूड़ियां भी अर्पित करें। माता को हलवे का भोग लगाएं और उसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सबसे अंत में माता रानी की आरती करें। आरती करने के बाद उस आरती का जल से शुद्धिकरण करके संपूर्ण घर में उस आरती को दिखाएं और स्वयं अपने परिवार सहित आरती को प्रणाम कर लें। इस प्रकार माता रानी की पूजा संपूर्ण होती है।